अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं हूं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तमाम देखने वालों को पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहां जहां हमको देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से मसाला टीवी की 14वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आज मसाला को 14 साल हो गए। कल हमने बनाई, क्योंकि आज आपसे लाइव मुलाकात हो रही है, तो आज मैं सबको विश कर दूं 14 साल हो गए। 14 साल से मसाला काम कर रहा है और मसाला के जितने शेफ्स हैं आप लोगों को मज़े की चीज़ें सिखा रहे हैं। लेकिन आज हम लोग जो कुछ भी हैं आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो इसी तरह हमें देखते रहें, सराहते रहें, ताकि हम आप लोगों के लिए मज़े की जो चीज़ें हैं वो बनाते रहें। तो जनाब, आपको पता है सर्दी की हवा चल गई है, तो आज हम बना रहे हैं एक अदद सूप, हॉट एंड सावर सूप। हर किसी की पसंद होता है, लेकिन हर कोई अपने तरीके से बना रहा होता है। तो आज मैं अपने तरीके से आपको बनाना बताऊँगा। और फरमाइशी 2 डिशेज़ हैं, बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, चिकन जलफ्रेज़ी की, और एक हमारे भाई की कॉल आई थी कश्मीर से। उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पुलाव आप बनाएं ज़रूर, क्योंकि हमारी मनपसंद डिश है। वो हम बनाएंगे, और एक एपिटाइज़र बनाएंगे, आलू और चिकन को फ्राइड करके बॉल्स बनाएंगे बड़े मज़े की। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है हॉट एंड सावर सूप। हॉट एंड सावर सूप सब अपने तरीके से बनाते हैं, कोई लाल बनाता है, कोई ब्राउन बनाता है, कोई जो है वाइट भी हॉट एंड सावर बना रहा होता है। लेकिन मैं बनाऊंगा जो ब्राउनिश टच में जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है, वो इंशाल्लाह आज आपको बनाना सिखाएंगे। तो आपको बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चिकन है हमारे पास, प्रॉन्स है हमारे पास। प्रॉन्स लाजमी जाते हैं। अगर वो लोग जो प्रॉन्स का टेस्ट नहीं पसंद करते, जिनको नहीं खाना, वो इसमें से इसको हटा दें, नो इशू। लेकिन बाकी की जो रेसिपी है आप वो अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक अदद चाहिए मुझे ये पैन। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। और ये जो पैन है हमारे पास, ये है शेफ़ कुकवेयर के जितने भी हमारे पास यूटेंसिल्स मैं यूज़ करता हूँ, पैन यूज़ करते हैं, उसमें सॉस पैन हो या वोक हो या नॉन स्टिक के पैन हो, सारे हम शेफ़ कुकवेयर के इस्तेमाल करते हैं। और शेफ़ कुकवेयर आप लोगों को पता है पाकिस्तान में वो पहली कंपनी है जिसने प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत सारी बड़ी रेंज है और बड़ा अच्छा मटेरियल होता है। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग भी ये इस्तेमाल करें, और आप लोग घर बैठे भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। मज़े की जो इनके बर्तन हैं वो घर पे बैठ के आप मंगवा सकते हैं, और मज़े की डिशेज़ इनमें तैयार भी कर सकते हैं। अच्छा, ये लहसुन है मेरे पास। हमेशा मैं सूप जब भी बनाता हूँ तो कोशिश ये करें कि सूप के अंदर फ्रेश लहसुन आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, पेस्ट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ्रेश लहसुन का जो अरोमा होता है उसका मज़ा ही अलग होता है। लहसुन को चॉप करके मोटा मोटा इसको सौते कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ मेरे पास जो चिकन है उसके मैं चंक्स बना लूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि सूप के अंदर जो है बहुत से लोग जो है चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चिकन का कीमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। उसकी एक वजह है, चिकन का जो कीमा होता है वो उसके लम्स बन जाते हैं, वो प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता पूरे सूप के अंदर। अगर आप चंक्स ले लेते हैं चिकन के, तो चिकन के चंक्स जो हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं। और जब आप सूप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हर आपके स्पून के अंदर जो है चिकन अलग अलग आती है। तो लिहाजा चिकन जब भी इस्तेमाल करें सूप में, तो चिकन के चंक्स इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये हो गया हमारा गार्लिक। इसको कर लेंगे सौते। जब तक ये सौते हो रहे हैं, चिकन मेरे पास है, इसके मैं छोटे छोटे चंक्स कर लेता हूँ। और इसी तरह जो हमारे पास प्रॉन्स हैं, या आप श्रिम्प्स ले सकते हैं छोटे साइज़ के। अगर छोटे साइज़ के श्रिम्प्स हैं तो फिर आप वो होल भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास बड़े प्रॉन्स हैं तो आप प्रॉन्स जो है उनको भी छोटे छोटे चंक्स बना लेंगे, जिस तरह आपने चिकन के चंक्स बनाए हैं। और इस सूप की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर सब्ज़ियाँ भी काफ़ी सारी होती हैं, चूँकि हॉट भी है और सावर भी है। तो हॉट करने के लिए इसके अंदर हम चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन चिली का इस्तेमाल करेंगे। और सावरनेस के लिए हम इसके अंदर विनीगर का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग चाहें तो इसमें लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विनीगर की जो खटास आती है वो बड़ी मुनफरिद होती है। अच्छा जी, और बड़ा आज आसान सा सवाल भी पूछ लेते हैं। आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से है, स्मार्ट आयरन है हमारे पास।
तो आसान सा सवाल पूछते हैं, कोई भी 3 सूप के अपने नाम बताने हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो या कॉन्टिनेंटल हो, आपने 3 सूप्स के नाम बताने हैं तो आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से ड्राई आयरन। चलें जी, ये गया इसके अंदर चिकन, इसको कर लेते हैं थोड़ा सौते। बड़ी क्विक रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली। और बहुत ही आसान सवाल पूछा है, कोई भी 3 सूप। आप लोग कॉल करके तो जवाब दे सकते हो, 8881 पे एसएमएस करके भी जवाब दे सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ, लाइन हो गई ड्रॉप। फैसलाबाद से कॉल थी मुसर्रत की। चलें, आप दोबारा कॉल ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चिकन जो है साथ के साथ तकरीबन 4 से 5 कप सूप बना रहा हूँ, तो तकरीबन 1 कप चिकन आप इसके अंदर डाल सकते हैं। चलें, ये चिकन हो गई। और ये प्रॉन्स देखें मेरे पास बड़े साइज़ के हैं, तो मैं इसको छोटे छोटे इस तरीके से चंक्स बना लूँगा। काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि यार प्रॉन्स के अंदर जो स्मेल जो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो नहीं खा पाते हैं लोग, तो इसको बड़े आसानी से आप इसके स्मेल को दूर कर सकते हैं। आपने सिर्फ इसको ट्रीट करना है जिंजर गार्लिक के साथ और विनेगर के साथ। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन है हमारे साथ? तहमीना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम हम देखते हैं, बहुत शुक्रिया। और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम सब प्रोग्राम आपका बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। अभी ये बताइए कि हमने थोड़ा सा टाइम चेंज किया है, तो आपको ये टाइम सूट कर रहा है, पहले वाला टाइम बेहतर था? ये टाइम ज़्यादा बेहतर है। ये टाइम ज़्यादा बेहतर है। हम लोग जो है, जैसे एज अ हाउस वाइफ, हम लोग सब जो हैं अपने उससे फारिग होते हैं, फ्री हो जाते हैं और आराम से देखते हैं, लंच आराम वंच से देख करके। लेते हैं, गुड आराम हो से गया। देख लेते हैं। अच्छा, आपकी क्वेश्चन का आंसर करना जी चाहूँगी। जी बताइए। आपने 3 टाइप ऑफ सूप पूछे हैं, तो जी, जी। क्रीम चीज़ सूप भी होता है, ठीक है। स्वीट एंड सावर सूप भी होता है, चिकन कॉर्न सूप है, हॉट एंड सॉस सूप है, चिकन मशरूम सूप है। डन हो गया, डन हो गया। हमने तो 3 पूछे थे, आपने तो 5 के नाम बता दिए। बस चलें। ये आप लोगों के प्रोग्राम्स देख देख के फिर अपनी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो और भी वास्ट हो जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, कॉल करते रहें। अगर कोई फरमाइश है आपकी तो बताएं, हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लाइन आपकी ड्रॉप हो गई है। यहाँ पे चिकन और प्रॉन्स जो है उसको हम सौते कर रहे हैं। बात हो रही थी प्रॉन्स की स्मेल की। अगर आप प्रॉन्स को लहसुन अदरक का पेस्ट या पाउडर लगा के और विनेगर लगा के थोड़ी देर छोड़ दें और अच्छे से इसको वॉश कर लें 5-10 मिनट बाद, तो प्रॉन्स की जो अपनी स्मेल होती है, हमक होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हो। तो उसके बाद बासानी जो है आप किसी भी डिश में प्रॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये जो कंप्लेन है कि प्रॉन्स की स्मेल जो बर्दाश्त नहीं होती, वो ख़त्म हो जाएगी। और प्रॉन्स को ज़्यादा ओवर कुक भी ना करें, थोड़ा सा इनको आप फ्राई करें। मैक्सिमम प्रॉन्स का टाइम होता है 3 से 4 मिनट। इससे ज़्यादा अगर आप पकाते हैं फ्राइंग में तो प्रॉन्स आपका कड़क हो जाता है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगा कैरेट। चूँकि ये गाजर थोड़ी सी हार्ड वेजिटेबल है, तो इसको हम थोड़ा सा पहले शामिल कर देंगे। बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो हम बाद में शामिल करेंगे। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं शेखुपुरा से अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, आपके खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे आज? ये प्रोग्राम हम बड़ी शौक से देखते हैं आपका। बहुत शुक्रिया सर, आपकी मोहब्बत है, आप देखते हैं, इसीलिए हम आपके लिए नई नई चीज़ें, मज़े की चीज़ें बनाते हैं, लाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, सवाल का जवाब देंगे आज आप? मैं बस प्रोग्राम में, ये मेरी बेटी भी और मेरी वाइफ भी बड़े शौक से देखते हैं इस प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया। आज हमने सवाल पूछा है, कोई भी 3 सूप के अपने नाम बताने, अगर आप बताना चाहें तो। जी, वेजिटेबल सूप जी, चिकन सूप जी, और मटन सूप। ठीक हो गया। आपका जवाब आ गया है। कोई और बात, कोई और फरमाइश जो आप करना चाहेंगे ख़ास?
बस यही खुशी है कि आज प्रोग्राम में आप हमारी कॉल मिल गई आप। चलें, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम भी करते हैं और इसी तरीके से कॉल करते रहें, देखते रहें, सराहते रहें, हमारी रेसिपीज़ को पसंद करते रहें ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आएँ। चलें, यहाँ पे चिकन और जो हमारे प्रॉन्स फ्राई हो रहे हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब बताएंगे आपको कि मज़ीद इसमें क्या काम करना है। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है हॉट एंड सावर सूप। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल के अंदर गार्लिक सौते किया, चिकन चंक्स डाले और प्रॉन्स हमने चॉप करके इसमें डाले, सौते कर लिया। अब सीजनिंग करते हैं सारे मसालों के साथ और सॉसेस के साथ। अच्छा जनाब, सबसे पहले आएगा इसमें नमक। नमक पहले थोड़ा कम ही डालेंगे, जब स्टॉक डाल देंगे फिर एडजस्ट करेंगे, कम होगा तो बढ़ा देंगे उसको। वाइट पेपर, शुगर जाएगी थोड़ी सी, और यहाँ पे मशरूम्स हैं मेरे पास। मशरूम्स को थोड़े से बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे और ये स्लाइस में जाएंगे। आज का हमने सवाल पूछा है, बहुत ही आसान सवाल, कि कोई भी 3 सूप्स के आपने नाम बताने हैं। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तो सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है NX की तरफ से ड्राई आयरन। ये गए यहाँ पे मशरूम्स, थोड़ा सा चिकन स्टॉक इसमें शामिल करेंगे। चिकन स्टॉक या आप चाहें चिकन पाउडर से बना सकते हैं, या तो प्रॉपर चिकन की हड्डियां लेके थोड़ी सी इसमें गार्लिक डाल के और अनियन डाल के आप स्टॉक बना सकते हैं कैरेट के साथ। हमारे साथ कॉलर हैं सरगोदा से, रोज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी जी हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या कहेंगी आज? मैंने ना आंसर देना था। जी जी बताइए बताइए। आपने सूप्स के नाम पूछे थे, एक है चिकन कॉर्न सूप, ठीक हो गया, मशरूम सूप ठीक हो गया, और वेजिटेबल सूप। ठीक हो गया, आपका जवाब तो आ गया, हमने शामिल भी कर लिया। ये बताइए, जो अभी हमने टाइम चेंज किया अपने शो का, तो ये टाइम आपके लिए सूटेबल है? क्या कहेंगे इस बारे में? जी जी बिल्कुल ठीक है, इस टाइम सब फ्री होते हैं और अभी हम पूरी फैमिली आपका ही शो देख रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, इसी तरह देखते रहें। और सर एक मैंने आपको रेसिपी भी बतानी थी, प्लीज बनाना ब्रेड की आप प्लीज कभी रेसिपी शेयर करें, बनाना ब्रेड। इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। और वहाँ पे हमारा कॉल सेंटर में अपना नंबर लिखवा दीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बनाना ब्रेड भी हम अपने मेन्यू में शामिल करते हैं। अभी हमने इसमें स्टॉक डाला, अब इसमें जाएगा चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप। अच्छा, क्वांटिटी आप देख लें, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ फ्लेवर देने के लिए जाता है ये। और सोया सॉस इसमें गया, थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगा मैं चिकन पाउडर। अब मैं करूँगा इसको अच्छे से मिक्स, फिर आप देखिएगा इसका कलर क्या आता है। और विनीगर ये गया। अब इसके अंदर मज़ीद में चिकन स्टॉक, अब आपको जितना भी सूप बनाना है अब इसमें स्टॉक शामिल कर दें। अगेन थोड़ा सा मैं इसमें केचप शामिल करूँगा, थोड़ा सा चिली गार्लिक और सोया सॉस। ये गया इसके अंदर। अब ये इसका कलर आ गया परफेक्ट। अब इस कलर को हमने जो है इतना ही रखना है। अब जस्ट इसमें बॉयल आएगा, इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर जो है घोल के डाल देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें अंडा और सारी सब्जियां हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। कॉर्नफ्लावर भी जो है मैं स्टॉक में घोल लेता हूँ। हमारे साथ कॉलर हैं तानिया ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगी? क्या मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। कॉर्न चिकन सूप, ठीक हो गया। नूडल विद क्रीम सूप, मशरूम सूप, वेजिटेबल सूप, मटन सूप, क्या बात है, क्या बात है, इतने सारे बहुत सूप्स सारे हैं। सूप्स हैं। चलें, गुड हो गया। और क्या कहेंगी? कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? नो, आप वो बनाएंगे अगले शायद वीकेंड, कुन्ना पाए। इंशाल्लाह बना रहे हैं नेक्स्ट वीक कुन्ना पाया। और ये बताइए टाइम के हवाले से कुछ बताएं। टाइम जो अभी हमने चेंज किया है, 5 से 3 पे आ गए, टाइम ये आपको बेहतर लगता है? जी बेहतर लगता है। अब इस वक्त हम सब भी फ्री होते हैं, फिर 5 बजे पहले अकेडमी जाना होता था। अरे ज़बरदस्त हो गया ये तो काम। जी चलें, गुड हो गया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, सूप के अंदर जो है बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगा कॉर्नफ्लावर और इसको कर लेंगे गाढ़ा। चलें, सूप हमारा हो जाएगा गाढ़ा। 2 से 3 मिनट हमने इसको मज़ीद पकाना है। अब होता क्या है, कुछ लोग बोलते हैं सूप जो है हमारा थोड़ी देर में जो है पानी छोड़ देता है, तो वो इसलिए छोड़ता है कि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम सही से इसको पकाते नहीं हैं। अगर हम इसको सही से पका लेंगे तो सूप हमारा कभी पानी नहीं छोड़ेगा। थोड़ा सा मज़ीद इसको मैं गाढ़ा करता हूँ। बस अब इसके अंदर जाएगा अंडा और सारी सब्जियाँ और हमारा सूप हो जाएगा तैयार। ब्रेक का टाइम हो गया है। चलें जी, अब इसके अंदर अंडे को हम तोड़ के डालते हैं। और अंडा भी डालने का तरीका है, चलिए इसमें अंडा डालेंगे और सब्जियां डालेंगे, सूप हो जाएगा तैयार। फिर मैं बनाऊंगा अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो कि है कश्मीरी पुलाव। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। सूप हमारा यहाँ पे हमने ब्रेक पे आने से पहले कॉर्नफ्लोर डाल के गाढ़ा कर लिया था। अंडा हमने इसमें डाल दिया था। अच्छा, अंडा डाल के थोड़ी देर छोड़ा था हमने ताकि अंडा सेट हो जाए, बिल्कुल बुरादा ना बन जाए। तो थोड़ी देर बाद 30-40 सेकंड बाद उसको चलाएंगे तो अंडा जो है बड़ा बड़ा आपको इसमें नज़र आने लगेगा, जैसे कि इसमें आ रहा है, ये देखें। अब हमने करना क्या है, ये सारी सब्जियाँ ग्रीन चिल्ली चॉप्ड, शिमला, कैबेज और ये कैरेट हमने इसमें शामिल कर दी। इसको हल्का सा करेंगे मिक्स और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। सब्जियां लास्ट में यूँ डालते हैं कि सब्जियों में क्रंच जो है बाकी रहे और सब्जियां थोड़ा पानी भी छोड़ेंगी। देखें सूप जो अभी काफ़ी थिक है हमारा, ठीक है ना। तो अभी ये थोड़ी देर में सब्जियां जो है पानी छोड़ेंगी तो कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। तो चूल्हा कर दें बंद। अब चलते हैं जनाब कश्मीरी पुलाव की तरफ। इसकी बड़ी फरमाइशें थी। बड़ा सिंपल सा और सादा सा ये पुलाव है और इसके अंदर जो है सिर्फ अरोमा होता है सौंफ का और अदर स्पाइसेस जो इसके अंदर हैं। दालचीनी डालेंगे और इसके अंदर इलायचियाँ डालेंगे तो उसका ज़्यादा अरोमा होता है। अब ये पानी हमने उबालने रख दिया था, तो अब हमने करना क्या है, ये सौंफ अच्छी खासी क्वांटिटी में सौंफ जाती है इसमें, और ये इलायची, बल्कि ये इलायची पहले डालेंगे, दालचीनी बाद में डालेंगे, बड़ी इलायची और ये ब्राउन प्याज। ये गए इसमें। अब हम इसको उबाल आने देंगे। चूँकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है तो मैं थोड़ा जल्दी इसको निकाल लूँगा, नहीं तो आप आधा घंटा इसको पकने दें धीमी आंच पर। ये जोश रहे, पानी आपने थोड़ा ज़्यादा रखना है। पानी का जो कलर है पूरा ब्राउन हो जाएगा प्याज की वजह से, और जो सौंफ का और बड़ी इलायची का जो अरोमा है वो इसके स्टॉक के अंदर आ जाएगा। जब ये अच्छे से स्टॉक बन जाएगा, अगर हम इसमें पानी लेते हैं तकरीबन, मिसाल के लिए आपको बता रहा हूँ 1 लीटर, तो वो तकरीबन 3 पाव अगर रह जाता है, 1 किलो में से 3 पाव रह जाता है। आपने इतना इसको पका देना है कि 25% पानी जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो फिर क्या होगा, बड़ा अच्छा सा जो फ्लेवर है सौंफ का, बड़ी इलायची का और ब्राउन प्याज का वो इसमें आ जाएगा। फिर हम इसको छानेंगे। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे चावल।
चावल हमारे पास आप बासमती भी ले सकते हैं, सेला भी ले सकते हैं, जिसमें आपको बनाना है। और फिर उस पानी के अंदर हम थोड़ा सा जो है इलायची पाउडर या साबुत इलायची छोटी वो डाल सकते हैं, नमक डालेंगे, नमक टेस्ट करेंगे। और ये 3-4 किस्म के नट्स हैं हमारे पास, ये भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो नट्स आप खाना चाहते हैं। मैं बादाम डालूँगा, खोपरा डालूँगा, काजू डालूँगा और किशमिश डालूँगे अंदर। इसको पहले जो हमने घी के अंदर फ्राई कर लेना सारे नट्स को, और चावल डालने के बाद जब पानी कम रह जाता है तो उस वक्त हमने ये फ्राई करके जो घी और सारे नट्स उसमें डाल देने और उसको दम पे छोड़ देना है। तो ये हमारा कश्मीरी पुलाव बेहतरीन से तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें इसके अंदर चिकन डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन जो कश्मीरी पुलाव बनता है वो बिल्कुल ऐसे ही बनता है। अपना सवाल मैं रिपीट करता हूँ, बड़ा आसान सा सवाल है हमारे पास। 3 सूप्स के आपने नाम बताने हैं और साथ ही साथ कॉलर भी हमारे साथ। कहाँ से और कौन बात कर रहे हैं? मुसरत बात कर रही हूँ। फरत बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, दुआएं हैं आपकी। हाँ हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 14 साल पूरे होने पे मुबारकबाद दूंगी, आपको, आपकी पूरी टीम को, जितने भी मसाला चैनल के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, पूरी सब लोगों को। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मजीद कामयाबियाँ दे और आप सब हमेशा खुश रहे। बहुत सारी बेस्ट विशेष है जी आपके लिए। बहुत तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी दीजिए। सर चिकन हॉट एंड सॉट जो अब आप बना रही है ये है, ठीक हो गया, चिकन कॉर्न सूप है, ठीक हो गया, प्रॉन सूप है, वेजिटेबल सूप है, टोमेटो सूप है। ठीक हो गया। सूप्स के नाम तो आ गए। हाँ सर, कल मेरा भी बर्थडे था। अच्छा, 24 अक्टूबर को। चलें, Yes, हैप्पी हाँ जी। बर्थडे मैंने आपको बहुत कहते कॉल हैं। की कल भी और परसों भी। मैं रिजा को विश करना चाह रही थी और बताना चाह रही थी कि कल मेरा भी बर्थडे है। अरे आपका तो हैप्पी लेकिन बर्थडे। कॉल मिल ही नहीं सकी है ना। चलें, आज मिल गए। हम आपको विश करते हैं मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, सारे शेफ्स की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बड़ा आसान सा सवाल है, 3 सूप के आपने नाम बताने और सही जवाब पे आपको मिलेगी एनेक्स की ड्राई आयरन। तो आप लोग कॉल करके तो जवाब दे सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों की कॉल ना मिले वो 8881 पे SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक तैयार हो रहा है, चावल भीगे हुए थे, इनको मैं निकाल लेता हूँ पानी से। बस ये आपने मेक श्योर करना है कि स्टॉक जो है आपने खूब अच्छे से पकाना है और तकरीबन आधे घंटे आपने पकाना है, ताकि सौंफ का और बड़ी इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छे से जो है वो आपके स्टॉक में आ जाए। और चावल मैंने निकाल लिए हैं यहाँ पर। बस मैं इतना ज़्यादा नहीं पका सकूँगा, बस इतना कि पानी का कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, फिर मैं स्टॉक को छान लूँगा। इसका कलर भी जब आप बनाते हैं ना, हल्का सा लाइट ब्राउन सा होता है, बिल्कुल वाइट नहीं होते, जैसे कि नॉर्मल पुलाव होता है उससे थोड़ा सा डार्कर टोन में होगा। आपको दिखा भी दें स्टॉक निकाल के कि स्टॉक का जो है कलर चेंज होने लगा है। देखें, कलर इसका ब्राउन होने लगा है। ये कलर देखें, ये ब्राउन कलर जैसे कि पत्ती का नहीं होता चाय बनाते हुए। और बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है प्याज की और बड़ी इलायची और सौंफ की। आपने घर पे पूरा टाइम देना है इसको, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा छानने लगा हूँ क्योंकि कलर इसका चेंज हो चुका है। चूल्हा करूँगा बंद, एक अदर बाउल लूँगा बड़ा, इसको रखना है इधर, और स्ट्रेनर, ये स्ट्रेनर लेके, ताकि अच्छे तरीके से जो है, ठीक है। और ये जो प्याज है, सौंफ है, ये भी आप अपनी किसी और डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि प्याज ने भी अपना कलर जो है चेंज कर लिया है, क्योंकि इसका सारा कलर जो है वो चला गया यखनी के अंदर। ये देखें, यखनी हो गई बिल्कुल ब्राउन
और प्याज हो गई है वाइट। ठीक है जी, अब इसको हम हटाते हैं। अब इसी पतीले के अंदर हम इसमें से जो प्याज लगी हुई है वो भी निकाल लेंगे और इस यखनी को वापस इस पतीले में डाल के इसमें फिर करेंगे सीजनिंग। चले जी, ये यखनी के पतीले में ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमने यखनी बनाई थी, हमने सिंपल पानी के अंदर सौंफ, बड़ी इलायची और ब्राउन प्याज डाल दी थी। खूब इसको पकाया, यखनी का कलर चेंज हो गया तो प्याज हमने छान के अलग कर दी और यखनी डाल दी यहाँ पर। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे दालचीनी, छोटी इलायची का पाउडर या साबुत छोटी इलायची आप इसमें डाल सकते हैं, नमक, ये गया। अब मज़ीद हमने इसको पकाना है थोड़ा सा, इतना कि सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएं। बड़ा अच्छा अरोमा आ रहा है सारे मसालों का। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। ये गए सारे चावल। मैं यहाँ पे सेला राइस यूज़ कर रहा हूँ, आप इसमें बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेला जो आप खाना चाहें, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, अब राइस का बस आपने कॉम्बिनेशन पानी का और राइस का देखना है कि आपने सेला में कितना पानी का तनासुब रखना है और बासमती में कितना रखना है। सेला में तकरीबन 1.5 गुना होता है और बासमती में तकरीबन डबल पानी जो होता है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप पानी नाप के नहीं डाल रहे तो हमेशा, अब इस स्टेज पे हमने चावल डाले, आप देख लें यखनी जो है उसकी सतह चावल से 1 इंच ऊपर है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है बिल्कुल। अभी आपने ना डालना है ना निकालना है पानी इसमें से। तो अगर आप मेजर नहीं भी करते तो ये आप निशानी रख लें कि 1 इंच जो है पानी या यखनी चावल की सतह से ऊपर रहेगी। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम पकने देते हैं। अब लेता हूँ 1 अदद में फ्राइंग पैन शेफ़ कुकवेयर का। अब इसके अंदर मैं डालूँगा घी और घी के अंदर थोड़ा सा हम इसको मेल्ट होने देंगे, क्योंकि आप देखें अभी तक हमने चावलों के अंदर कोई भी फ़ैट शामिल नहीं किया है, घी या ऑयल हमने बिल्कुल शामिल नहीं किया है। अब ये वाला जो घी है जिसके अंदर मैं नट्स को फ्राई करूँगा, यही वाला घी चला जाएगा चावलों के अंदर। तो चावलों में जो हमें फ़ैट चाहिए होगा वो इस घी से हमको मिल जाएगा। हमारे साथ कॉलर हैं नाइला मियाँ चुन्नू से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। दुआएं आप लोगों की। क्या जी कहेंगे? आप सबसे पहले तो आपको मुबारक हो मसाला की खैर। 24वीं सालगिरह, और खैर आपकी पूरी मुबारक। टीम को भी मुबारक हो। खैर मुबारक, तो हमारी तरफ से जी, भी आपको मैं बहुत मुबारक। आपने आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी, एक तो अभी जो बना रहे हैं आप, ये वाला हॉट एंड सावर सूप, ठीक हो गया। चिकन कॉर्न सूप, वेजिटेबल सूप है, और मशरूम सूप भी होता है, टोमेटो सूप भी होता है। ठीक हो गया थाई जी, सूप। ठीक हो गया। जी और क्या कहेंगी? बस शुक्र है कि आज आपसे बात हो गई। चलें, आपकी कॉल लगे, वेलकम भी करेंगे। और एक बात आपने हमारी बतानी है कि अभी हमने शो का टाइम चेंज किया है। जी जी, ये मैं जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टाइम है। ये ना अच्छा असल में टाइम है। बच्चे 2 बजे स्कूल से आके खाना वगैरह खा के फारिग हो जाते हैं, तो हाँ, फिर हम फारिग होके ना आपका प्रोग्राम देखते हैं। यार आपका टाइम बहुत अच्छा था, मैंने तो पहले सच्ची बात देख ही नहीं सकती थी आपका जो पहले वाला टाइम था ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग हफ्ते फिर इतवार को आपको पता है, औरतों के काम शुरू हो जाते हैं, काम घर में शुरू हो चाय जाते का हैं। टाइम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों की फरमाइश थी जिसको देखते हुए हमने टाइम चेंज किया है, तो हमने कहा साथ साथ फीडबैक भी लेते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम हमें अच्छे से सूट करता है। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जो हाउस वाइफ है ना, हम जैसे, उनके लिए तो सिर्फ यही टाइम 1-2 घंटे फारिग होते हैं पूरे दिन में। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, हल्का सा गर्म होगा तो ये जितने हमारे नट्स यहाँ पर हैं, मेरे पास काजू है, बादाम है, खोपरा है और किशमिश है, ये हम डाल के इसमें फ्राई कर लेंगे। अच्छा, खोपरा जो है आप स्लाइस वाला भी ले सकते हैं, नारियल, और आप ये जो है कसा हुआ खोपरा भी ले सकते हैं। घी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है चावलों के हिसाब से।
काजू गया और इसमें बादाम जाएंगे, थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। तो फिर मैं इसमें डालूँगा किशमिश। साथ ही साथ जहाँ पे हमने चावलों का फ्लेम जो है वो बढ़ाया हुआ है, ताकि चावल जो है अच्छे से उबलना शुरू हो जाएं और पानी जो है वो चावलों की सतह पे आ जाए। फिर हम ये सारे जो नट्स हैं घी के साथ शामिल कर देंगे चावलों के अंदर। और इसके बाद फिर हम बनाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी, जो कि है चिकन जलफ्रेज़ी। ये भी कॉलर की फरमाइश थी, तो आपकी फरमाइश को देखते हुए हमने ये रेसिपीज़ डाली हैं। और अगले हफ्ते जो हम रेसिपीज़ बनाएंगे वो भी आपकी फरमाइशों पे हैं, जिसके अंदर मटन कुन्ना पाया हैगा और चिकन जिंजर है। चलिए अब ये थोड़ा सौतेने के बाद, अच्छा नट्स को कभी बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते, तो लिहाजा हम थोड़ा सा दरमियाना फ्लेम रख के इनको फ्राई करेंगे। और किशमिश डाल के मज़ीद 2 से 4 सेकंड्स फ्राई करने के बाद तकरीबन इसमें 1 खाने का चमचा खोपरा डाल देंगे और बाकी रख देंगे गार्निश के लिए। हमारे साथ कॉलर हैं आयशा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं, मज़े में हैं? जी जी मैं भी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक। आपको 14 एनिवर्सरी मसाला की बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम बहुत शुक्रिया। मसाला के शेफ्स और कुकिंग एक्सपर्ट्स को बहुत माशाल्लाह। कल बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था जी, देखा आपने? बहुत जी इंजॉय किया हमने भी आप सबके साथ बहुत ज़्यादा। चलें, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। और क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगी आज? जी आपका क्वेश्चन मुझे नहीं पता इसका क्या है। बहुत आसान, कोई भी 3 सूप्स के आपने नाम बताने हैं। अच्छा अच्छा, स्पिनिश सूप है, मशरूम सूप, टमाटो सूप है और मिक्स वेजिटेबल सूप, कॉर्न सूप। ठीक हो गया, सूप्स के आपने नाम बता दिए। कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? मैंने एक दफ़ा आपसे फरमाइश की थी मटन मंदी की। मटन मंदी हमने बनाई नहीं, चिकन मंदी बनाई। मटन मंदी भी बनाते हैं। जी जी वो ज़रूर आप सिखाइएगा और आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, चूल्हा हमने कर दिया है बंद और यहाँ पे चावल जो हैं उबल रहे हैं और इसी में हम शामिल कर देंगे सारा नट्स और घी। चलें, अब इसको हमने मिक्स करना है। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से और पुलाव हम बनाते हैं, पानी जब इसका कम रह जाएगा तो इसको छोड़ देंगे दम पर। और इस स्टेज पे फाइनली एक दफ़ा और हम इसका नमक जो है चेक कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक इसमें डलेगा। नमक और थोड़ा सा मैं इसमें इलायची का पाउडर और शामिल कर दूँ। हमारे साथ कॉलर हैं रिदा खानेवाल से। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा ट्राई कीजिएगा। कॉलर थी रिदा खानेवाल से, हमने आपका नाम ले लिया है ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो आप लोग दोबारा ट्राई कर सकते हैं। अगर कॉल लगी जाती है इंशाल्लाह बात करेंगे। और आप लोग जवाब दे सकते हैं 8881 पर SMS करके। हमारे साथ रुबाब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? जी हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और शुक्रिया। जो आपका सवाल का जवाब है मैं वो देना चाहूँगी। जी जी। कॉर्न चिकन एंड कॉर्न सूप, वेजिटेबल सूप, मशरूम सूप और क्रीम सूप, हॉट एंड सॉस सूप और टमाटो सूप। बस ठीक हो गया, हमने तो 3 पूछे थे, आपने बहुत सारे बता दिए। जी और क्या कहेंगे? आप लोग ने ही सिखाए हैं, वही नाम है। बस यही सारे नाम हमने सिखाए हैं और बहुत सारे जो आप, लंबी लिस्ट है इसीलिए हमने बोला कि सिर्फ 3 बता दें। आपने 5-6 बता दिए। और क्या कहेंगी? बस चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है, तो ब्रेक में हम ज़्यादा क्या करेंगे,
इसको छोड़ देंगे दम पर। मेरे पास है मदर केयर का हैंड सैनिटाइज़र। जैसे कि आप लोगों को पता है मदर केयर के हैंड सैनिटाइज़र जो है अल्कोहल बेस्ड फार्मूले से बना हुआ है और इसकी खुशबू, इसका फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात ये 10 सेकंड्स के अंदर ड्राई कर देता है आपके हाथों को। ऐसा नहीं लगता कि आपने ग्रीस लगाई हुई है। तो है ना, ब्रेक का टाइम हो गया, थोड़ा ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे चिकन जलफ्रेजी। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले पुलाव हमने दम पे छोड़ दिया था। अब तैयारी करते हैं चिकन जलफ्रेजी की। काफ़ी सारी फरमाइशें थी इसकी, तो आपकी फरमाइशों को देखते हुए हम ये रेसिपी बना रहे हैं और बड़ी क्विक झटपट रेसिपी है। बिस्मिल्लाह करके ऑयल थोड़ा शामिल करेंगे। चिकन जुलियन है हमारे पास, चिकन जुलियन इसमें इस्तेमाल करेंगे। जुलियन आप इसमें मोटा भी बना सकते हैं, बारीक भी, मैंने दरमियाने साइज़ का रखा है। तो जनाब सबसे पहले हमने इसमें शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन जुलियन और बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ फ्राई करना है। मैं हमेशा बताता हूँ कि चिकन आप लोग जब भी बनाएं तो हाई फ्लेम के ऊपर बनाएं, या कोई भी मीट आप पकाते हैं पहले आप हाई फ्लेम पे बनाएं। हाई फ्लेम से होता क्या है कि जितने भी जूसेस हैं मीट के, वो मीट के अंदर ही रह जाते हैं। अगर आप लो फ्लेम पे बनाएंगे तो सारे जूसेस जो निकल के बाहर आ जाएंगे। आप देखें मैंने हाई फ्लेम पे इसको डाला है तो आपके यहाँ पे कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये मैं लो फ्लेम पे डालता तो सारा चिकन एक साथ पानी छोड़ देता और इसका सारा मॉइस्चर निकल जाता और सारा चिकन आपका ड्राई हो जाता। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनका ख्याल हमें रखना ज़रूरी है अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए और अच्छे रिज़ल्ट के लिए। अक्सर लोग कहते हैं कि चाइनीज़ बनाते हैं हमारा चिकन जो है बिल्कुल ड्राई हो जाता है और मॉइस्ट नहीं रहता, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं वो रिज़ल्ट नहीं आता। तो उसकी यही वजह है कि जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं, कोटिंग लगा के बिल्कुल लाइक पकौड़ों की तरह बना देते हैं। तो हमने ये नहीं करना होता। हम क्या करते हैं, जब भी हम रेस्टोरेंट में चिकन को फ्राई करते हैं तो 30-40 सेकंड से ज़्यादा फ्राई नहीं करते, बस वो तकरीबन 70-80% कुक हो जाती है तो निकाल लेते हैं और फिर ग्रेवी में डाल के उसको पकाते हैं तो 100% डन हो जाती है और उसका सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रहती है। अच्छा जी, अब हम इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे। इसमें शामिल करूँगा हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ये इसमें जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्चें ये जाएंगी। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्चें ये इसमें जाएंगी। पिसा हुआ गरम मसाला ये गया इसमें, और नमक हस्बे जायका ये इसमें जाएगा। अब आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स, ताकि सारे मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमारे साथ कॉलर हैं रिजवाना कराची से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हाँ, अल्लाह का शुक्र। आपकी? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास दुआएं आपकी। क्या कहेंगी? आपकी रेसिपी तो बहुत बहुत अच्छी होती, और नान बनाना जो आपने सिखाए थे वो भी बहुत अच्छे थे। ट्राई किए थे आपने? हाँ, नान ट्राई किए थे, मगर तो वो फिर माल था ना तो उसके थोड़ा सा रेसिपी मिस हो गई। अच्छा, वो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। हाँ, और आज भी बना रहा चिकन जलफ्राई भी बहुत अच्छी लग रही है, और ये पुलाव भी बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा लजीज पुलाव बनेगा इंशाल्लाह, आप ट्राई कीजिएगा। बड़ा फ्लेवरफुल पुलाव है ये, अरोमा बहुत अच्छा है इसका। जवाब है आपका जी जी। दाल का और एक का सूप बनाते हैं, सब डाल के ग्राइंड करके वो बनता है। चाइनीज सूप बनता है, कॉर्न सूप बनता है, वेजिटेबल सूप बनता है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया हमारे पास। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह देखते रहें, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें और पसंद करते रहें शो को। बहुत शुक्रिया।
अच्छा, अब यहाँ पे हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं, अच्छा थोड़ा सा मैंने पानी डाला था ताकि मसाला ना जले। और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा टमाटो पेस्ट और टमाटो केचप। बड़ी क्विक रेसिपी है, बड़ी जल्दी से तैयार होने वाली। अब इसमें 3 किस्म की सब्जियां जाएंगी, शिमला, प्याज और टमाटर। ये 3 सब्जियां जाएंगी और हमारी जलफ्रेजी जो है वो तैयार हो जाएगी। बस अब इसको इतना पकाना है कि इसका कच्चापन जो है टमाटर का पेस्ट का वो ख़त्म हो जाए, हल्की हल्की सी तरी आ जाए। इसके अंदर हम सब्जियां शामिल कर देंगे। इसको छोड़ते हैं धीमी आंच पे। और जो हमारी सब्जियां हम कटिंग करके इसमें डाल देते हैं। एक अदद टमाटर, शिमला और प्याज अच्छा जुलियन करेंगे। और सब्जियां जो हैं बड़ी तरीके से साइज़ थोड़ा छोटा रख के ताकि आपको खाने में आसानी रहे। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी सब्जियां डाल देते हैं, प्रैक्टिकली वो देखने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकली खाने में वो फिजिबल नहीं होती। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है, सब्जियों का साइज़ थोड़ा छोटा रखें ताकि खाने में आपको आसानी रहे। और सब्जियां तीनों एक जैसी कटेंगी। प्याज हमारे पास, प्याज हम काट लेते हैं जुलियन। इसी तरह टमाटर भी काटेंगे। टमाटर के जो है बीज निकाल देंगे और बीज निकालने के बाद हम इनको जुलियन कर लेंगे। सब्जियां थोड़ी सी खोल के इस तरीके से ताकि डिश आपकी खूबसूरत नज़र आए, प्रेजेंटेबल बने, शामिल करेंगे। बीच वाले छोटे पीस निकाल लें आप, वो कहीं और इस्तेमाल हो जाएंगे। बहुत सारी डिशेस बनती है रोज़ाना हमारे घर में, तो हम ये किसी भी पाकिस्तानी डिश में कोई सी भी डिश आप बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब्जियों को भी ज़ाया ना कीजिएगा। चलें, ये हो गया। बड़ा आसान सा आज का हमारा सवाल। कोई भी 3 सूप के आपने नाम बताने हैं और सही जवाब पे आपको मिलने वाली एनेक्स की तरफ से ड्राई आयरन। आप लोग कॉल करके तो जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे कॉलर्स ने कॉल की, जवाब भी दिया, सही जवाब भी दिए। और आप लोग SMS पे भी जवाब दे सकते हैं। सब्जियां मैं काट रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं टमाटर काट लूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे सब्जियों को मिक्स, फिर बनाएंगे आलू चिकन बटाटा। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने सारे सॉसेस वगैरह इसमें डाल दिए थे, टमाटो केचप, टमाटो पेस्ट जलफ्रेजी में, और थोड़ा सा पानी डाल के हमने छोड़ दिया था इसको। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सारी सब्जियां। सब्जियों में शिमला जुलियन, प्याज, और इसको मिक्स करके लास्ट में डालेंगे टमाटर। और जस्ट हम मिक्स करके इसको निकाल देंगे। चूँकि टमाटर नरम होते हैं और हम पहले डाल देंगे तो टमाटर जो हो जाएंगे मैश हो जाएंगे, ब्यूटी जो है डिश की वो ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा हमने इसको बिल्कुल लास्ट में शामिल करके मिक्स कर देना है। ये गए टमाटर, बस मिक्स किया और ये डिश हमारी तैयार है। चलें, यहाँ कर देंगे चूल्हा बंद। आप ये किसी भी राइस का, फ्राइड राइस के साथ, स्टीम राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, बटर राइस के साथ, या फिर ज़ाफ़रान राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलें, ये हो गया डन। अब चलते हैं अपनी 4th रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन बटाटा। बटाटा जैसे आपको पता है आलू को कहते हैं, और इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। थोड़ी सी मैं का टाइम मिले तो मैं गार्निश बना लूँ। चलें, क्विक रेसिपी है, जस्ट मिक्सिंग है। हमारे पास बॉइल्ड चिकन है, बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं। ये एक बॉल में डाल के हमने मिक्स करना है। इसकी छोटी छोटी बनाएंगे बॉल्स। ये चिकन है, इसको हमने बॉईल करके रेशा कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास पोटैटोज़ हैं बॉइल्ड।
ये हमने इसमें डाल दिए हैं। ब्लैक पेपर। बड़ी सिंपल सी और बड़ी मज़े की रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं हैं। ये आप बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बना के फ्रीज कर सकते हैं हाई टी के लिए। और इसमें जाएगा नमक और चिकन पाउडर। ये गया। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारे साथ कॉलर है हुमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं आप सुनाएं। जी जी बिल्कुल, दुआएं आपकी। क्या कहेंगी? हाँ, बहुत सारी दुआएं मेरी मसाला टीम के लिए और माशाल्लाह 14 साल पूरे हो गए। आपकी पूरी टीम में भी, आपके शेफ वगैरह पूरी आपका क्रू, सबको बहुत 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 मुबारक हो। बहुत और शुक्रिया। हमको भी मुबारक हो, हमने भी माशाल्लाह 14 साल से हम लोग साथ में हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये जो 14 साल गुजरे हैं, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बतों से ही हम इस बिल्कुल यहाँ बहुत तक दुआएं पहुँचे। हैं जी आप लोगों के लिए। माशाल्लाह जबरदस्त काम हो रहा है माशाल्लाह पे। मसाला पे 14 साल में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हमने ट्राई भी किया माशाल्लाह, सब बहुत अच्छा रहा। अच्छा शेफ इरफान, मुझे आपसे छोटी सी एक पहले मैं सवाल का जवाब दूंगी। हेलो, जी जी सवाल का जवाब है चिकन कॉर्न सूप, चिकन टमाटो सूप, चिकन क्लियर सूप और मशरूम सूप। ठीक है और जी। मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। जी, आप जी, वैसे तो बताइए। माशाल्लाह आपका बेहतरीन मेन्यू होता है माशाल्लाह। आप बहुत शुक्रिया। जबरदस्त शेफ है माशाल्लाह। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारी दुआएं निकलती हैं दिल से। बहुत मुझे आपसे थोड़ी सी फरमाइश ये करनी थी कि जैसे आप मेनू बनाते हैं हर महीने, हर हफ्ते, मतलब कि अलग अलग, आप एक दिन प्लीज शुगर पेशेंट वालों के लिए जरूर बनाएं। मुझे पता है आप बहुत अच्छा मेनू बनाए हैं, कोई बहुत हेल्दी सी रेसिपी शुगर पेशेंट वालों के लिए। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। है, वही उम्मीद है कि आप जरूर पूरी करें। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ। मैं मेन्यू डेवलप कर रहा हूँ शुगर पेशेंट्स के साथ साथ। वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, उनके लिए ख़ास जो है मेन्यू डिज़ाइन कर रहा हूँ। कुछ वीक हम रखेंगे ऐसे जिसमें सारी ये हेल्दी रेसिपीज़ होंगी इंशाल्लाह। मैं जरूर, इसको मुझे इंसान शिद्दत से इंतजार रहेगा आपके लिए। बहुत सारी इंशाल्लाह। नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं। अपना बहुत ख्याल है। बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने चिकन को रेशा किया। अब उबाल के, आलू उबाल के मैश किए। इसके अंदर नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर डाल के हमने मिक्स कर दिया अच्छे से। बस इसके अब हम बॉल्स बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे। और ये सेवइयाँ हमारे पास, इसको हम सेवइयों से कोट करके करेंगे फ्राई। मैं आपको बताता हूँ कि हमने कितने साइज़ की जो इसकी बॉल बनानी है। और ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में सारी बॉल्स बना लूँगा। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इसको कर लूँगा फ्राई। ये देखें बॉल का साइज़, ये मैं बना रहा हूँ। आप चाहें तो उसको छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। चलें जी, ये बन गई बॉल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिकन जलफ्रेजी अज्जा। चिकन बोनलेस जूलियन 1 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज जूलियन 1/4 कप, टमाटर जूलियन 1/4 कप, शिमला मिर्च जूलियन 1/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, टमाटो केचप आधा कप, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट सौते करें, फिर चिकन डालकर फ्राई करें। अब तमाम खुश्क मसाले मिलाकर अच्छी तरह भून लें। फिर टमाटो केचप और टमाटर का पेस्ट डालकर थोड़ा सा पानी मिलाएं और 1 से 2 मिनट पका लें। उसके बाद शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर शामिल करके मिक्स कर लें। फिर मज़ीद 1 मिनट पकाएं और निकाल कर सर्व करें। चिकन बटाटा अज्जा। उबले और कुचले आलू 1 कप, चिकन उबली और रेशा आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, सेवइयाँ हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मिक्सिंग बोल में उबले और कुचले आलू, उबली और रेशा चिकन, नमक, चिकन पाउडर और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर छोटी छोटी बॉल्स बना लें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके बॉल्स को अंडे में डिप करें। फिर सेवइयाँ लगाकर गर्म तेल में धीमी आंच पर फ्राई कर लें। हॉट एंड सार सूप अज्जा। तेल 1 से 2 खाने के चमचे, खटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन चंक्स 1/4 कप, झींगे चंक्स 6 से 8 अदद, बंद गोभी जूलियन 1/4 कप, गाजर जूलियन 1/4 कप, शिमला मिर्च जूलियन 1/4 कप, मशरूम स्लाइस 3 से 4 अदद, कटी हरी मिर्च 1 से 2 अदद, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा,
चीनी 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 चाय के चमचे, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 4 से 5 कप, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, अंडा 1 अदद। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें, फिर चिकन और झींगों के चंक्स डालकर फ्राई करें। अब चिकन स्टॉक, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस डालकर फ्राई करें। फिर नमक, चिकन पाउडर, चीनी और सफ़ेद मिर्च डालकर उबाल आने दें। उबाल आ जाए तो कॉर्नफ्लावर डालकर सूप गाढ़ा कर लें। फिर अंडा फेंट कर मिला दें। आखिर में तमाम सब्जियां डालकर 2 से 3 मिनट पकाकर सर्व करें। कश्मीरी पुलाव। अज्जा: चावल 500 ग्राम, सौंफ 2 खाने के चमचे, बड़ी इलायची 4 से 5 अदद, तली प्याज 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 से 2 अदद, घी आधा कप, बादाम 8 से 10 अदद, किशमिश 2 से 3 खाने के चमचे, कोकोनट स्लाइस 1/4 कप। तरकीब: पैन में पानी, सौंफ, बड़ी इलायची, दालचीनी और प्याज डालकर 15 से 20 मिनट तक उबाल लें, यहाँ तक कि ब्राउन हो जाए। फिर यखनी छानकर दूसरे पैन में डाल दें। अब यखनी में छोटी इलायची और नमक मिलाकर चावल शामिल करें। दूसरी तरफ पैन में घी गर्म करके तमाम मेवे फ्राई करें। फिर चावल में यखनी शामिल करके पकाएं यहाँ तक कि यखनी खुश्क होने लगे। उसके बाद घी और मेवे डालकर पुलाव को 15 से 20 मिनट तक दम पर छोड़ दें। आखिर में डिश में निकाल कर सर्व करें। चिकन बटाटा। अज्जा: उबले और कुचले आलू 1 कप, चिकन उबली और रेशा आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, सेवइयाँ हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारी 3 रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुकी हैं। कश्मीरी पुलाव, जलफ्रेज़ी और हॉट एंड सावर सूप। अब तैयारी है झटपट रेसिपी की। चिकन बटाटा प्लेटर हमने कर लिया है रेडी। अब हमने करना है क्या, देखें यहाँ पे सेवइयाँ हमारे पास, ये हमने अंडे में डाला इस तरह और इसको लगा दी सेवइयाँ, और ये इस तरीके से हमने इसको कोट कर देना है और इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ी तेज़ आंच के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर चिकन भी हमारा वेल डन है और पोटैटोज़ भी हमारे बॉइल्ड हैं, तो गलाने की कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ इसको कलर देना है और हमने इसको निकाल लेना है। ऑयल भी हमारा है गरम। चलें 4-6 दाने बनाते हैं और इनको कर लेते हैं फ्राई। ये देखें ऑयल हमारा गरम है बिल्कुल। ये बनाते जाते हैं और इसको हाथ के हाथ करते जाते हैं फ्राई। आज का हमारा सवाल था बड़ा आसान सा, कोई 3 आपने सूप्स के नाम बताने थे। काफ़ी सारे कॉलर्स की कॉल आई और लोगों ने, अच्छा जी, हमारी जो आज विनर है इस्लामाबाद से सादिया, जिन्होंने SMS के थ्रू जो है विन किया है। देखें हमने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कॉल भी करें और आप जो है जनाब SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तो आज की जो विनर है सादिया इस्लामाबाद से, जिन्होंने किया था SMS, तो बहुत मुबारक हो, आज आपने जीती है एनेक्स की आयरन। और वो लोग दिल छोटा ना करें जो कॉल्स कहते हैं जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जवाब आते हैं और हम इसका कहते हैं लकी ड्रॉ। उसमें जो भी नाम निकलता है उस खुश नसीब को मिल जाता है इनाम, वो हो जाता है विनर। देखें ये क्विज़ तो चलता रहता है, इससे मोहब्बतें तो ख़त्म नहीं होती ना, और जीतना तो होता है किसी न किसी ने। तो आप लोग इसी तरीके से देखते रहें, जवाब देते रहें और इंशाल्लाह कल के विनर आप भी हो सकते हैं। चलें जी, अब इसको निकाल लेते हैं फ्राई करके। ये देंगे बड़ा अच्छा सा जो है कलर आ गया। और एक बात और, आपने ओवर कुक नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि सेवइयाँ बड़ी ही सेंसिटिव होती हैं। अगर ये ओवर कुक कर गया, जल गई, तो फिर आपका जो है टेस्ट इसका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा डिश का। बस इतना
देखिए अच्छे से बाइंड हो गई हैं और आपने फिर इसको निकाल के कर देना है सर्व। ये लें, ये हो गई वेल डन। चलें, ये प्लेटर हमने रेडी करके रखा हुआ है, इस तरीके से कर देंगे सर्व। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। हम लोग आपको एक बेसिक सी रेसिपी बता देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर चीज़ का एडिशन भी कर सकते हैं, या तो मिक्सचर में मिला लें या सेंटर में इसको स्टफ़ कर दें। तो जनाब ये मेन्यू हमारा हो गया डन। आई होप कि आज आपको रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। आप लोगों को ये रेसिपीज़ कैसी लगी आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। और इसके साथ ही साथ एक दफ़ा फिर जाते हुए आप लोगों को एनिवर्सरी की मुबारकबाद। इसी तरह हमें दुआओं में शामिल रखें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।